अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर के बारे में, जो कि है मंगोल एम्पायर, जिसने कभी पूरे एशिया से लेकर यूरोप तक अपने झंडे गाड़ दिए थे। और इस एम्पायर का फाउंडर था चंगेज़ खान, जिसका नाम सुनकर आज भी लोग काँप जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चंगेज़ खान सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा रणनीतिकार यानी प्लान बनाने वाला भी था। तो चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण खानाबदोश लड़का पूरी दुनिया का शासक बन गया। कहानी शुरू होती है सन 1162 में, जब तैमुजिन नाम का एक बच्चा मंगोलिया के पहाड़ी इलाकों में पैदा हुआ। उसका बचपन बहुत मुश्किल से भरा हुआ था। उसके पिता की जहर देकर हत्या कर दी गई और उसकी माँ और भाई बहनों को अपने दम पर जीना पड़ा। कभी खाना नहीं, कभी ठिकाना नहीं, लेकिन तैमुजिन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने पास की जनजातियों ट्राइब्स को साथ जोड़ा। वो समझ चुका था कि अगर मंगोल एकजुट हो जाए तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता, और यही हुआ। तैमुजिन ने जनजातियों को एकजुट किया और 1206 में खुद को चंगेज़ खान घोषित किया, जिसका मतलब होता है सभी लोगों का शासक। इसके बाद शुरू हुआ उसका विक्ट्री कैंपेन। सबसे पहले उसने चाइना की तरफ रुख किया। उसने उत्तरी चीन की जिन राजवंश, जिन डायनेस्टी को हरा दिया। फिर उसने मध्य एशिया और पर्शिया, ईरान की तरफ बढ़ते हुए हर शहर को जीत लिया। उसकी सेना बहुत तेज़ और अनुशासित थी। मंगोल सैनिक घोड़े पर बिजली की तरह दौड़ते और उनका सबसे बड़ा हथियार था फियर एंड स्पीड। वे दुश्मनों को अचानक हमला करके हरा देते। कहते हैं कि मंगोलों की फौज एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर चल लेती थी, और यही वजह थी कि कुछ ही सालों में मंगोल ने चीन, रूस, ईरान, अफ़गानिस्तान और यूरोप के बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। अब बहुत लोग सोचते हैं कि चंगेज़ खान सिर्फ एक निर्दयी योद्धा था, लेकिन असल में उसने एक बहुत मजबूत शासन बनाई थी। उसने यस्सा नाम का कानून बनाया, जिसमें युद्ध के नियम, चोरी की सज़ा, झूठ बोलने की सज़ा सब लिखा हुआ था। वो धार्मिक रूप से भी अहिष्णु था, मतलब हर धर्म के लोगों को अपनी इबादत करने की आज़ादी दी थी। उसने व्यापार के रास्ते को भी सुरक्षित बनाया, खासकर सिल्क रोड को, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार बिजनेस बढ़ा। 1227 में जब चंगेज़ खान की मृत्यु हुई तो उसका साम्राज्य 4 हिस्सों में बांट दिया गया, उसके बेटों और पोतों के बीच। लेकिन मंगोलों का प्रभाव कम नहीं हुआ। उसके पोते कुबलाई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की और बीजिंग को राजधानी बनाई। कुबलाई खान के समय में मंगोल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। लगभग पूरी एशिया और आधा यूरोप उनके नियंत्रण में था। धीरे धीरे समय बदला, मंगोलों के अलग अलग हिस्से कमज़ोर पड़ने लगे और साम्राज्य बिखर गया। लेकिन आज भी इतिहास में मंगोल साम्राज्य को दुनिया का सबसे बड़ा लगातार फैला हुआ साम्राज्य, लार्जेस्ट कंटिन्यूअस एम्पायर माना जाता है। इस साम्राज्य ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, व्यापार के नए रास्ते, संस्कृतियों का मेल, और ये सब एक ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया जो कभी एक गरीब खानाबदोश था। तो दोस्तों, ये थी मंगोल साम्राज्य की कहानी, जहाँ एक व्यक्ति की मेहनत और हिम्मत ने इतिहास बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे और हिम्मत मिलती है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं, और मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।